Hello, all. Welcome to my channel, The Learning Spot. My name is Ranjana Singh, and today we will cover another interesting topic, and that is management lesson from Ramayana. इसके पहले हमने डिस्कस किया है मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम भगवद गीता, महाभारत एंड कुरान. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं. इसमें हम देखेंगे कि ऐसे मैनेजमेंट लेसन जो रामायण हमें सिखाती है. ठीक है, रामायण एक महाकाव्य है जिसमें 24,000 छंद हैं और 500 सर्ग हैं जो कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, रामायण वैसे तो महाकाव्य है, बहुत बड़ी स्टोरी है, इसकी लंबी स्टोरी है. बट शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दशरथ जी थे उन्होंने कैकेयी के कहने पर राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था. राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास को काटने के लिए वन में गए, जहाँ रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया. जिसके बाद राम जी और रावण के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें राम जी ने विजय प्राप्त करी, जो कि बोला जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय हुई. ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी में से हमें क्या मैनेजमेंट लेसन मिलते हैं वो हम देखेंगे, राइट. So here I mentioned some management lesson from Ramayana. First one is having a clear vision, leadership skill, teamwork, delegation of responsibility, know your competitor, time management, commitment, team motivation, coordination, believe in your team, ready to take a risk, communication is vital. So one by one हम cover करेंगे इन सारे points को. So first one is Ramayan. In the Ramayan, the Ram's vision was clear that he has to save his wife Sita and to defeat the evil personalities. The clarity about goal forced his army to put their soul and heart in the war to save Sita. देखिए, रामायण में राम जी का विज़न बिल्कुल क्लियर था जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था कि उन्हें सीता जी को क्या करना है, वापस लाना है. ठीक है, और जो बुरी पर्सनालिटीज़ हैं, लाइक जो रावण और उनकी टीम है, उनको क्या करना है, पराजित करना है. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि उनका विज़न क्लियर था कि बेसिकली उन्हें करना क्या है. इससे हमें मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है, हैविंग अ क्लियर विज़न. ठीक है, it is a very important for a leader to have a clear vision that what he is aiming for and what consequences he has to bear in the future. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर का या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या विज़न है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. ठीक है, कि उन्हें करना क्या है, बेसिकली क्या अचीव करना है. ठीक है, जब आपका विज़न क्लियर रहता है तो आपको पता होता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, जिसके लिए कि आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं. क्लियर विज़न का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज रामायण. व्हेन सीता वॉज abducted by Ravan, the king of Lanka, Lord Ram showed spectacular skills of leading an army of monkeys. जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, ठीक है, तो राम जी ने अपनी मतलब इंटेलिजेंस को, अपनी लीडरशिप को शो किया था. उन्होंने मंकीज़ की टीम बनाई थी, है ना. आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे मंकीज़ थे जिन्होंने युद्ध में राम जी की हेल्प की थी. बेसिकली इससे हमें क्या मैनेजमेंट लेसन मिलता है, लीडरशिप स्किल. कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं. ठीक है, तो उन्हें अपनी स्किल्स का बेसिकली कैसे यूज़ करना चाहिए. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अ प्रोमिनेंट क्वालिटी एज अ लीडर इज़ ऑफ बीइंग अ विजनरी, इफेक्टिव मोटिवेटर, ओवरकम ऑल दी डिफ़िकल्टीज एक्सेट्रा. ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उन्हें विजनरी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का जो सोच सकें, देख सकें, ऐसा होना चाहिए. वो कैसे होने चाहिए, इफ़ेक्टिव मोटिवेटर्स होने चाहिए, जो अपनी टीम को टाइम टू टाइम क्या करते रहें, मोटिवेट करते रहें. और ओवरकम ऑल द डिफ़िकल्टीज़, और
जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके या ओवरकम कर सके। ठीक है, तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, लीडरशिप स्किल। नेक्स्ट इज रामायण। राम with Lakshman, Hanuman, Vanar Sena and with Squirrel applied the same in search of Sita ji and was successful in the mission। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि राम जी ने हनुमान जी और जो वानर सेना थी, जो गिलहरी थी, उसकी मदद से क्या किया, सीता जी को ढूंढ निकाला। ठीक है, तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, टीम वर्क का। सबने मिलकर काम किया जिससे कि पता चला कि सीता जी कहाँ पर हैं। ठीक है, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अ लीडर शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल टीम टू डिलीवर इन चैलेंजिंग सिचुएशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होना चाहिए, जो भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करके रखा है उसके लिए हमें टीम में काम करना चाहिए। जब हम टीम में काम करते हैं तो हम चीज़ों को जल्दी अचीव कर पाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रामायण। Lord Rama knew who could carry out which task in the most productive way, be it asking the Vanar Sena to build the bridge to Lanka or sending Angad to Lanka as a messenger. He understood the individual strength and knew how to delegate tasks accordingly। देखिए, रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर थे। ठीक है, सो जब राम जी ने अपनी टीम बनाई तो उनको ये अच्छे से पता था कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। ठीक है, सो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली सब में काम क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो मंकीज़ की सेना थी, जो वानर सेना थी, उनको उन्होंने किसके लिए यूज़ किया, ब्रिज बनाने के लिए। जो राम सेतु बनाया था उसको बनाने के लिए उन्होंने वानर सेना का यूज़ किया। अंगद जो था वो बहुत एक्टिव था, उन्होंने उसको कैसे यूज़ किया, एज अ मैसेंजर। वो राम जी का मैसेज रावण के पास लेकर जाता था। ठीक है, इसके अलावा और भी जो मेंबर्स थे उनको अलग अलग काम के लिए राम जी ने क्या कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डेलीगेट कर दी। ठीक है, तो इससे मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। A leader must understand that the greatest outcome are obtained by delegating certain duties and selecting the finest person to carry out those tasks। So delegation of responsibility is a very important part of management, कि किस व्यक्ति को क्या काम दिया जाना चाहिए, है ना। सो रामायण हमें ये सिखाती है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पता होता है कि कौन सा व्यक्ति किस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। सो अकॉर्डिंगली काम उनमें डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उसके अकॉर्डिंग, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इज फिफ्थ लेसन, Ramayan, Lord Rama fighting with Ravan. If he was unaware of his strength and weakness, how different the result could have been। राम जी जो थे, उन्हें अगर रावण के बारे में ना पता होता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, तो शायद उस पर वो विजय ना प्राप्त कर पाते। क्योंकि रावण को बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त थे अमर रहने के। ठीक है, तो अगर राम जी नहीं जान पाते कि उसकी वीकनेस क्या है तो वो उसे कभी नहीं मार पाते। ठीक है, सो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, नो योर कॉम्पिटिटर, राइट। इट इज़ क्रूशियल फॉर टुडेज बिजनेस लीडर टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज आप मार्केट देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आपके बिजनेस पे कैसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप उसकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं, एक्सेट्रा। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज सिक्स, द रूट कॉज ऑफ fatal enmity between the two brothers Sugriv and Bali has its root in awful miscommunication। रामायण के दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे, सुग्रीव और बाली, दोनों भाई थे। इनके बीच में भी डिस्प्यूट था, उसके भी वेरियस रीजंस थे, जो कि उन्होंने कभी वन टू वन बात करके सुलझाए नहीं। ठीक है, तो बेसिकली उनके बीच में क्या था, मिसकम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से उनके बीच में
प्रॉब्लम्स थी। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ मैनेजरियल लेसन हियर इज़ टू बी अवेयर ऑफ मिसकम्युनिकेशन एट एनी पॉइंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें कम्युनिकेशन को क्या रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ना, आपको क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे आपको जो सामने पर्सन है उससे जाके उस पॉइंट को क्लियर करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज 7 पॉइंट, रामायण। Queen Kaikeyi, the real mother of Bharat, demanded Ram to go to the forest in exile for 14 years and Bharat to take over as the king. King Dashrath was shattered, but when Ram came to know, he obliged to his father's commitment. It teaches us fulfilling commitment under whatever circumstances. मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो दशरथ थे उन्होंने अपनी वाइफ कैकेयी के कहने पे राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। बट जो दशरथ थे, जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो मतलब रेडी नहीं हो रहे थे उन्हें वनवास भेजने के लिए। बट जब राम जी को पता चला कि राजा दशरथ ने कैकेयी जी को वचन दिया है, कमिट किया है कि वो, जब उन्होंने उनकी रक्षा करी थी एक युद्ध में, तब उन्होंने उन्हें एक प्रॉमिस किया था कैकेयी को, दशरथ ने, कि वो एक कोई भी उनसे वरदान मांग सकती हैं। ठीक है। तब उस टाइम पे उन्होंने उनको कमिटमेंट कर दी थी। तो इस कमिटमेंट के चलते कैकेयी जी ने मांगा था कि उन्हें राम जी का 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए राम जी ने कहा कि नहीं, वो उनके कमिटमेंट को पूरा करेंगे, और इसलिए वो अपने भाई लक्ष्मण और वाइफ सीता के साथ वनवास को चले गए। सो बेसिकली क्या है, इससे देखिए 14 वर्ष का वनवास बहुत होता है, बट राम जी ने ओनली फॉर हिज फादर कमिटमेंट ये किया। ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल द मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। एवरी वन इन अ कंपनी must put effort into fulfilling the commitment given by the managers. सो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो जो भी उनके पार्ट पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी कमिटमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उनको पूरी करनी चाहिए। Next is 8th point is Ramayan. The construction of Ram Setu, the bridge, did not take place with any heavy and advanced technological equipment. It was the result of brilliant coordination directed and performed by Nal and Neil. देखिए, जो रामायण में जो राम सेतु बना, उसको किसने बनाया, नल और नील ने। उसमें जब वो ब्रिज का निर्माण कर रहे थे तो क्या हो रहे थे, सारे पत्थर डूब जा रहे थे। जब नल और नील ने उस पर राम लिखा तो क्या हुए, वो सारे पत्थर तैरने लगे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सारे पत्थर इस पर लिखना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, राम सेतु का निर्माण हुआ। ठीक है। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या मैनेजमेंट लेसन मिलता है, कोऑर्डिनेशन का, कि जो सारे मंकीज़ थे, वानर सेना थी, नर और नील थे, सभी ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया और राम सेतु का निर्माण किया। ठीक है। सो मैनेजमेंट को क्या, इससे मैनेजमेंट लेसन आता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल टू नो देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, गाइडिंग देम टू ओवरकम द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एज पर द ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे भी सेम बात आती है कि स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों को क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है उसे क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। राइट। Next is the army of Rakshas was very powerful and unbeatable. They had defeated many devas and powerful kings. But the soldiers in the Ram's army were not originally soldiers and they had never experienced an experienced army before. But the Ram built confidence in his army to fight. देखिए, रामायण में क्या हुआ, जो राक्षस थे वो बहुत पावरफुल थे, उन्हें बहुत वरदान प्राप्त थे भगवानों से। ठीक है। तो वो उसका क्या करते थे, मिसयूज़ करते थे। वो क्या करते थे, जो देव थे उन पे क्या कर देते थे, आक्रमण कर देते थे। तो मोस्ट टाइम उस टाइम पे उन्होंने सभी देवों को पराजित करके रखा हुआ था। ठीक है। तो जो आर्मी थी रावण के पास वो बहुत स्ट्रांग थी, है ना।
बट दूसरे साइड राम जी के पास क्या था, उन्होंने वैसे भी वो मंकीज़ की आर्मी क्रिएट की थी, तो वो एक्सपीरियंस सोल्जर्स तो थे नहीं, ठीक है। बट राम जी ने क्या किया, उनको मोटिवेट किया, है ना, कि हम कर सकते हैं, लाइक सो बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशन, राम जी इज़ मोटिवेशन, वो सेना तैयार हुई, ठीक है, और उन्होंने उस युद्ध को जीता भी। सो बेसिकली इससे हमें मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है, बिलीव इन योर टीम, ठीक है। अगर कोई टीम मेंबर बहुत कमज़ोर है या बहुत स्किलफुल नहीं है, तो उसे मोटिवेट करके हम चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है। सो अ मैनेजर और लीडर शुड ऑलवेज मोटिवेट एंड बिलीव इन हिज टीम टू अचीव डिज़ायर गोल। अ मैनेजर हु बिलीव इन हिज ड्रीम डेफिनेटली मेट विथ हिज गोल अचीवमेंट। देखिए, टीम वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट टीम पे ट्रस्ट करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी टीम को साथ में लेकर चलना, उसको मोटिवेट करना, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपने टारगेट्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। Now last is 10th point. In Ramayana, when Ram was ordered to live in the forest for the course of 14 years, then Rama and Sita took it as a challenge to involve with the ordinary people of their kingdom to better understand their problems and situation. जब जैसा कि आपको पता है कि राम जी क्या थे, प्रिंस थे, सीता प्रिंसेस थी, ठीक है। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो वन में जाके रहने लगे, जिससे उन्हें ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ का पता चला कि किस तरीके से, किस सिचुएशन में वो रहते हैं और स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, रेडी टू टेक रिस्क। In today's world, the marketing expert or gurus who travel the world get good experience of customer taste or like better serve the market. आजकल क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। कस्टमर लाइक वी कस्टमर हमारे क्या हो रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्या हो जाता है, अप डाउन कर जाता है, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर में आने वाले रिस्क के लिए रेडी होना है, तो आपको अपने कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जानने होंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको मार्केट में आना पड़ेगा। सो दिस इज़ गुड कि आप खुद जाकर लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को टाइम टू टाइम एनालाइज करते हैं, जानते हैं, जिससे कि आप मार्केट में अपनी अच्छी कमांड बना रख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी वेरियस मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम रामायणा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, यू कैन कमेंट मी, राइट, एंड थैंक यू सो मच।